और इजरायल युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर है। आज हमास के ठिकानों पर और बड़े हमले किए जाएंगे, ये तय किया गया है। हमास के ठिकानों पर हवाई हमले होंगे। हम देख रहे हैं लगातार गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक की जा रही है और हमास के तमाम ठिकानों को निशाना बनाकर इन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और आज भी हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े हमले की तैयारी में है आईडीएफ। तो इजराइल का हमास को खत्म करने का ऑपरेशन जारी है। बीती रात इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल युद्ध में 24 घंटे में क्या हुआ है, ये देखिए। तमाम अपडेट्स अब आपके सामने आने जा रही है। बीती रात गाजा पट्टी पर जबरदस्त बमबारी हुई। एश्कलोन में हमास ने फिर से रॉकेट अटैक किए। गाजा के अस्पताल में सैकड़ों शव नजर आए क्योंकि ताबड़तोड़ हमले वहां पर हो रहे हैं और कई रिहायशी इलाके भी निशाना बन रहे हैं। बीती रात गाजा में 51 लोगों की मौत हुई है। इजराइल के हमले में हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल मरीजों से पटे पड़े। गाजा पट्टी के कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं। ब्लैकआउट हो गया है। गाजा के पावर स्टेशनों में ईंधन खत्म हो गया है। इजराइल में इमरजेंसी नेशनल सरकार पर मतभेद भी सामने आए हैं। बेनी गैंट्स की पार्टी सरकार में अभी शामिल नहीं हुई है। इसके अलावा ईरानी राष्ट्रपति रईसी, सऊदी प्रिंस सलमान की भी आपस में बात हुई है। हमास से एक महिला और 2 बच्चों की रिहाई भी हुई है। हमास ने बाकायदा वीडियो जारी करके दिखाया है कि कैसे एक महिला और 2 बच्चों को उसकी कैद से रिहा कर दिया गया है। यानी कुल 3 बंधक रिहा कर दिए हैं हमास ने। वेस्ट बैंक हमले में कम से कम 5 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है। यानी वेस्ट बैंक पर भी असर पड़ता हुआ साफ तौर पर हम देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कमांडर अशोक बिजलवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन जीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, किस तरह से ये जंग भड़कती हुई अब आप देख रहे हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है? क्योंकि दुनिया भी 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। अरब लीग ये दावा कर रहा है कि वो फिलिस्तीन के साथ है। तो इस जंग का दायरा बढ़ते हुए भी अब आप देख रहे हैं क्या? जंग वाकई में समीर अब थोड़ा बहुत बड़ा रूप ले रही है जी। वेस्ट बैंक में, गोलन हाइट्स की तरफ, लेबनान में, वहाँ सब तरफ कुछ छुटपुट बातें एक्शंस हुए हैं, लेकिन मेन जो एक्शन है वो गाजा में ही है अभी। और हमास के अगेंस्ट बेसिकली एक जो पूरी कार्रवाई शुरुआत की है वो हमास ने की है और एम जो इजराइल का इस वक्त है वो हमास को ख़त्म करना है, उनकी लीडरशिप को ख़त्म करना। पूरी तौर से लोग नहीं ख़त्म कर पाते, लेकिन लीडरशिप इज़ द टारगेट। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि अनदर 3-4 days में the leadership will definitely vanish. बड़ी बात as far as the West Bank is concerned, it's an area of concern because Jordan can come in, Syria can come in, जी। and also Iran. Let me tell you, जो मेरा विश्वास है कि इस हमले के पीछे ईरान का सबसे बड़ा हाथ है। जो शुरुआत में जो लास्ट सैटरडे 7th को ये शुरुआत हुई है, ये किसी बड़े देश की पूरे सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं था और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें ईरान का हाथ। बिल्कुल चतुर्वेदी सर, इसी पर ही बात करेंगे कि ईरान किस तरह से सपोर्ट कर रहा है हमास को और ईरान पर अब सबकी नजरें आ चुकी हैं। कूटनीतिक स्तर पर अभी कहां पहुंच रही है जंग,